हुण आपां थोड़े जे क्वेश्चन दिनेश की बुक चो करांगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन की अपना, two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance t if s is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, इन्हां दे विचों नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पता करनी है। मीनस आपां ने की पता करनी है, एन पता करना। ठीक है, फोर्स आपां नूं कहा है, फोर्स कहा अपने कोल कि कोई चार्ज है अपने कोल क्यू, तो उहदे विच डिस्टेंस की है, टू पॉजिटिव आयंस है, उन्हां कोल चार्ज है क्यू, उन्हां दे विच डिस्टेंस है डी, तो फोर्स की होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू दोनों का चार्ज है तो क्यू इंटू क्यू बाय डी स्केयर। ठीक है, तो की डी स्केयर है, तब बट अपन ने तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन पता करनी है। तो इलैक्ट्रॉन ते चार्ज कितना हुंदा है, आपां नूं पता है कि फॉर इलैक्ट्रॉन्स की होगा, चार्ज की होगा क्यू इज इक्वल टू ई। तो आपां की कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू ई होगा। बट अपने कोल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हुंदा कुछ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हुंदा है कि जिहड़ा चार्ज हुंदा है वो हमेशा की हुंदा है, टोटल चार्ज हुंदा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज किहड़ा हुंदा अपने कोल ई। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू अपने कोल की हुंदी है एन ई फॉर इलैक्ट्रॉन्स के केस दे विच। हुण आपां एन की वैल्यू पता करनी है, इत्थे बस पुट कर दो एफ दी एफ दे विच क्यू की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है एन ई इंटू एन ई बाय डी स्केयर। इत्थों आपां सिर्फ एन रख लांगे, बाकी सारी दूजी साइड, क्योंकि आपने एन पता करना ना एफ। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर हो जाके हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्केयर बाय 2 ई है, तो इत्थे आपां ई स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एन स्केयर। तो अपने कोल एन की वैल्यू कितनी आई है, इत्थे एन की वैल्यू अपने कोल आ गई अंडर रूट ऑफ एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्केयर बाय ई स्केयर। तो अपने कोल क्वेश्चन दे विच किहड़ा इहदे नाल मैच कर रहा है सारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्केयर आ वाला ऑप्शन मैच कर रहा, तो एक ही हो जाएगा अपने कोल सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलैक्ट्रिकल न्यूट्रल प्लेट टू गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻7 सी। तो इलैक्ट्रॉन्स की गल की है, हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स की गल की है, उही क्वेश्चन उही फॉर्मूला। ठीक है, क्यू अपने कोल की आ जाऊगा एन ई, आपां एन पता करना है। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी दत्ती है, पॉजिटिव चार्ज की कितनी दत्ती है 1 × 10⁻⁻7। तो अपने कोल की हो जाऊगा एन की वैल्यू की हो जाएगी क्यू अपॉन ई, मीनस कितनी हो जाएगी 1 × 10⁻⁻7 कूलम है। तो आपां दत्ती है ई की वैल्यू, आपां खुद तो पता कितनी होंदी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सॉल्व करके कैलकुलेटर दे नाल कर लो, थोड़े कोल ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की है, इन ए हाइड्रोजन एटम द डिस्टेंस बिटवीन द इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 2.5 × 10⁻11 मीटर। द इलैक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ये सिंपली फॉर्मूले दे विच पुट करके जिहड़ा अपने कोल आ वाला फॉर्मूला हुंदा, फॉर्मूला किहड़ा हुंदा अपने कोल एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जिन्नी डिस्टेंस दत्ती हुई है, सपोज डिस्टेंस आर है, बट इत्थे अपने कोल कितनी है 2.5 × 10⁻11 है, वो पुट कर देनी है। मीटर, ये ध्यान रखियो सच भी इत्थे डिस्टेंस है मीटर दे विच होनी चाहिए, तां इत्थे अपने कोल आंसर न्यूटन दे विच आना चाहिए। जे किते भी इत्थे सेंटीमीटर दत्ती है तो उन्होंने मीटर दे विच कन्वर्ट करना हुंदा। जिवें आपां नूं पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुंदा ना,
जो सेंटीमीटर च ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Two charged spheres separated by a distance d exert some force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then the force exerted by them will क्या हो जाऊगा कि पहला आपको देता भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस है अपने को d, ठीक है, फोर्स लग रहा, पर फिर कहता भी जो आप लिक्विड ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फोर्स कितना ਹੁੰਦਾ F/2। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, F/k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1/k ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1/k ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 1/k ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਤਾਂ F/2। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, a charge q is placed at the center of the line joining two exactly equal positive charges each having charge q, ठीक है। कोई चार्ज q आ वो 2 q ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ q ਦੇ ਵਿੱਚ। the system of 3 charges will be in equilibrium if q is equal to, ਆਪਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕਿਊ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋਵੇ, ठीक है। तो अपना Q की वैल्यू ਆਪਾਂ फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ, ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਵੇ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਔਨ ਚਾਰਜ Q, ठीक है। ये क्यू ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ 0 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਊ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਊ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਿਊ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਕਿਊ ਦੀ ਵੀ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ठीक है। सपोज करो जे आ डिस्टेंस अपने को आर है तो आ की हो जूगी ना, जे आ टोटल सारी आर है क्योंकि अपने को फॉर्मूले दे विच आर होंदा ना, तो आ सपोज एक्स है तो आ की हो जूगी आर माइनस एक्स हो जूगी। इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आपां, बट इत्थे अपने कोल की क्या होया, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग, तो आपको पता है एट दी सेंटर, फिर एक्स की वैल्यू एट दी सेंटर की हो जूगी हाफ, मीनस आर सी जे पूरी तो R/2 हो जूगी, ठीक है। इत्थों भी कि जे ए सेंटर दे विच आ भी R/2 हो जूगा, ये भी इत्थों ये तो ये डिस्टेंस भी R/2, ये भी डिस्टेंस R/2। तो अपने कोल की है क्यू इक्विलिब्रियम दे विच लेके आना, जिहड़ा बिग क्यू आ, ठीक है, ये अपने कोल नैट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पहला फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, हुण जे मान लो मैं आ चार्ज ले, चाहे आ ले लो चाहे इन्हों दोनों च आ ले लो, ठीक है, मैं आ ले लिया तो ये क्यू दे नाल कीती तो डिस्टेंस कितनी हुई R/2 दी होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हुण ये क्यू दी मैं दूजे क्यू नाल देखूँगी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बस ये ध्यान रखियो भी जो पूछा भी क्यू चार्ज जो बिच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ A ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ A ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ Q ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਟ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ Q ਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, A Q ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ Q ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਮਨ ਟਰਮਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ Q ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Q ਨਿਕਲਿਆ, R² ਨਿਕਲਿਆ। अंदर कितना बचा 2² ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4Q। ठीक है, प्लस इत्थे की बचा इत्थे 4 ए वाला Q होगा छोटा, क्योंकि आ वाला Q तो आप बाहर कढ़िया, तो आ विच Q इज इक्वल टू 0। आ टर्म्स का इज इक्वल टू 0 होए कोई इफैक्ट नहीं, बट आपां नूं पता की करना, Q की वैल्यू तो 4Q प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो इत्थे Q की वैल्यू की आ जाएगी -Q/4। ये बस न्यूमैरिकल तुसीं सॉल्व करना हुंदा है भी, जे मिड सेंटर ते पिया तो R/2 ले लेनी हुंदी है। आ भी R/2, आ भी R/2, पहला भी यह सेम न्यूमैरिकल होया पिछली वीडियो दे विच। ठीक है, तो वह इदा करना उहदे विच, बट अपने कोल आ वैल्यू अलग आ रही सीगी, हुण अपने कोल -Q/4, क्योंकि चार्ज डिफरेंट है ना, तो अपने कोल ए आंसर हो जाएगा इहदा। ठीक है, dimensions of electric field intensity when mass is m, time is t, length is l, charge can be given as। हुण आपां नूं पता है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डिमेंशनस की होंदी है। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला की होंदा है, E इज इक्वल टू F/Q। Q0 ले लो चाहे Q ले लो। ठीक है, फोर्स की डिमेंशन देख लेनी है, Q की डिमेंशन देख लेनी है। Q नूं तां इन्हां ने कैपिटल Q लिखिया, इसदा मतलब ये तो इनवर्स च आऊगा, इन्हां तिन्नां च कोई एक हो सकदा। तो फोर्स की की होंदी है डिमेंशन, सो देख लो MLT-2 होंदी है ना, फोर्स होंदा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दी होंदी है LT-2। जो एक्सेलरेशन वैसे कड्ढनी होंदी है ना, एक्सेलरेशन अपने कोल की होंदी है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की होंदी है अपने कोल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम। डिस्टेंस नूं इन्हां ने की लिता होया L, टाइम नूं T, तो T दी -2 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन दी LT-2। M तो अपने कोल हैगा ही फोर्स करके, इहदी फोर्स दी होंदी है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये वाली यूनिट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द ग्लास रॉड एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज कदों होंदी है, जो इलैक्ट्रॉन अपने दे देंदी है, तो इत्थे इलैक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट तो हो नहीं सकता, इलैक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, अ कॉम वैन रन थ्रू ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर्स, दिस इज ड्यू टू, चाहे फ्रिक्शन कह लो, चाहे द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कूल कॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, two charges of equal magnitude kept at distance r from each other exert a force F on each other। but जे आपां distance कहंदे if the charge are halved, charge भी आपां half कर दिए, distance the distance between them is double कर दिए, तो न्यू net force acting on charge कितना बन चुका। इन्हूं तुसीं फॉर्मूले चों ही कर लिया करो। फॉर्मूला अपना की है, फॉर्मूला हैगा अपने को F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। चार्ज सेम है तो आप Q1 Q2 नूं चाहे दोनों नूं Q लिख सकते हैं ना, की हो जाऊगा आ वाली चीज़ कट दो, क्योंकि ये तो डिपेंड नहीं करता, इन्हों प्रपोर्शनल साइन लियाओ, Q दी स्केयर बाय R दी स्केयर। ऐदा ही होगा। हुण जिवें मान लो नवा फोर्स है, मैं उन्होंने F' ले लैनी है। ठीक है, F' ये न्यू फोर्स है। न्यू फोर्स कदों होगा, जो मैं चार्जिस नूं हाफ कर दूँगी, मीनस जो Q आ उन्होंने Q/2 कर दूँगी, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम डबल कर दूँगी। तो वाली जी R है इनू मैं डबल कर दूँगी, इनू करिए आप हाफ, तो आ बन गया डिवाइडेड बाय R² नूं डबल करूँगी तो 2R²। तो मेरे को फोर्स की देखो वैल्यू की आती है Q²
बाय 4 डिवाइडेड बाय 4r²। तो ये मेरे को की बन गया Q² बाय 16r²। प्रोपोर्शनल का साइन लाना इत्थे क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट आपां कटता मीन जिन्ना पहला आ फोर्स सी ना वो तो 1/16 हो गया। तो जिहड़ा मेरा नवा एफ डैश है कि वो 1/16 एफ बन गया। ठीक है, तो मेरे को आंसर की है f/60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट डिफरेंस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट्स। अपने को इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है तो वह चार्ज दिता 1 माइक्रोकूलम तो आ डिस्टेंस से पे ने। ठीक है, इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज कैप्ट एट ओरिजन, कोई चार्ज 1 कूलम ओरिजन ते रखता तो नैट फोर्स 1 कूलम ते कितना एक्ट करूँगा सारे चार्जिस करके। जिन्हें आ चार्ज है जिन्ना ये आ वाली पोजिशंस करके तो फोर्स की बन जूगा इत्थे सिंपल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, इनू Q1 ले लो, इनू Q2 ले लो। ठीक है, एक हो गया 1 कूलम, एक हो गया 1 माइक्रोकूलम। अपन नूं पता 1 माइक्रोकूलम किहदे बराबर होंदा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। तो यह की हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6। तो पोजिशन अलग अलग है तो मैं इनू 1/1² कर दूँ क्योंकि नैट फोर्स पता करना ना आप 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, मेरे को आ इक्वेशन आ गई। मैनू पता है भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होंदी 9 × 10⁻⁹ तो आता × 10⁻⁻6 है। तो ये अपने को इन्फिनिटी तक GP सीरीज़ बन जाती है। देखो GP सीरीज़ बन गई ना सारी, जो इन्फिनिटी तक बनती है तो वह सम की होंदा GP सीरीज़ का S इज इक्वल टू A/1 - R। जे सपोज तुसी GP सीरीज़ पता करनी है हुण देखो 2 4 8 दे नाल है ना, इनू ऐ कर सकते हो 1/2² डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू होना चाहिए 1/4² डिवाइड बाय 1/2²। ये जो इक्वल होवे ना एवें जिमें R डिवाइड बाय आ थर्ड टर्म डिवाइड बाय सैकेंड ज़्यादा इक्वल आ जाए तो अपने को GP सीरीज़ बनती है। तो GP सीरीज़ का सम की होंदा S ऑफ GP सीरीज़ है। ठीक है, S की है A मीन्स फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - R। R किन्नी ओदी कॉमन रेशो होंदी है, R अपने को 1/4 ही आ रही सी ना, ये R की वैल्यू होंदी है। आ सपोज A1 है, A2 आ, A3 है ना, आपने को की है A3/A2 तो A2/A1 ये अपने को R होंदी है तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए है। तो A तो अपने को 1 ही है। ठीक है, बाय 1 माइनस इत्थे 1/4 आ चुकी ना R की वैल्यू। तो इनू अगे सॉल्व कर लेना कितना आया 9 × 10⁻⁻6 है ना, -6 9 - 6 किन्ने होंदे 3। तो इत्थे कितना आ 4 है, ये 4 ऊपर चले गया, नीचे कितना रह गया 4 - 1 ये 3 आ जाऊगा। तो 3 दे नाल आ कैंसल हो गया, इनू सिंपली मैं इत्थे कर देनी है 9 × 10⁻3 4/3 तो 3 दे नाल आ 3 कैंसल हो गया, 4 × 12 तो 12 × 3 जीरोस है अपने को। तो ए वाला अपने को आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है अपने को फिगर शोज इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू 2 चार्जिस Q1 Q2 एवें दिते हुए अंदर नूं दिते हुए Q1 दे भी Q2 दे भी अंदर नूं दिती है। फाइंड आउट साइन, जो अंदर नूं हुंदा नैगेटिव साइन हुंदा तो बोथ नैगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन इज E वोल्ट पर मीटर। बस इतों इंसुलेशन प्रॉपर्टी तो कन्फ्यूज नहीं होना, अपन ए दी वैल्यू दी हुई है सीधी वोल्ट पर मीटर। द मैक्सिमम चार्ज इन कूलम दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायामीटर दिता हुआ अपन। ठीक है, तब
मैक्सीमम चार्ज क्यू की वैल्यू पता करनी है ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ क्यू की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, क्या है अपने कोल अपने कोल की है ई दी वैल्यू दिती है, क्यू दी नहीं दिती, पता करनी है। डायामीटर की वैल्यू, डायामीटर की 5 है तो रेडियस की कितनी होगी 5/2, 2.5 तो ई की वैल्यू कितनी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्केयर। इत्थे ध्यान रखना क्यू होंदा Q1 Q2 नहीं होंदा ई के केस दे विच। तो अपने कोल 1/4πε0 इंटू क्यू बाय 5/2 कितना होंदा 2.5 दी स्केयर। तो ई की वैल्यू कितनी दिती है 3 × 10⁻⁶। तो इतों क्यू की वैल्यू आ जानी है। क्यू की वैल्यू की हो जो आ सारे नीचे वाले ऊपर चले गए। तो इत्थे कोई मेरे को किया हो जाएगा 4πε0। चाहे इनू मैं सीधा सिंपल इतों 9 × 10⁻9 कर लवां, इनू एवें लिख लैनी है 3 × 10⁻6 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 क्यू बाय 2.5 दी स्केयर। ठीक है, इतों सीधा कैंसिल करना तो कर दो। क्यू आ 3 × 10⁻6 डिवाइड बाय 9 × 10⁻9 इज इंटू 2.5 दी होल स्केयर इज इक्वल टू क्यू। इनू तुसी कैलकुलेटर ना सॉल्व कर लियो। ठीक है, जिन्नी वैल्यू आई वो थोड़ा आंसर हो जाऊगा ये। वैसे इतों ही देख लेने आप 3 3 9। इनू सॉल्व करके कितना आया जो भी आया तुसी उत्थे वैल्यू इत्थे ओदा ऑप्शन आ जाऊगा। इहदा आंसर आ जाओ अपने को 20 दा बी आंसर चेक कर लो भी थोड़ा आंदा है। ये वैसे पॉइंटा टर्म आऊगी। सपोज इत्थे जे मान लो 2 पॉइंट समथिंग आया इंटू 10⁻⁻ थोड़े कोल -3 वो आ रहा ना 10 की पावर तो -3 आया। तो इनू सॉल्व करके 2 पॉइंट समथिंग आऊ क्योंकि पॉइंटा दे विच तां 2 अगे पॉइंटा वाली टर्म नहीं ली हुई कि उहदे विच सीधा 2 × 10⁻³ किया होया। तो आपने को आंसर आ गया। ठीक है, नैक्सट की है द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जिस दिती हुई है। पहला भी किया है जो क्वेश्चन उदों अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनस इत्थे वध घट रही सी बट इत्थे इक्वल है। तो इत्थे आंसर की है ए दे विचों बाहर जा रही तो यह पॉजिटिव है तो बी दे विच अंदर जा रही है तो यह नैगेटिव है। तो ये आंसर आ जाऊगा आ इक्वल आ जाऊगे मैगनीट्यूड क्योंकि सेम मैगनैटिक इलैक्ट्रिक है सॉरी इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर जा रही हैं एंड अंदर आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है द पॉइंट चार्जेस Q and -2Q are placed some distance apart. If the electric field at the location of Q is E, then electric field at the location of -2Q will be. हुण अपने कोल इन्होंने कहा Q की लोकेशन तो अपने कोल E है तो -2Q की लोकेशन दे विच आपां इन्हां चों पता करना कितना है। ठीक है, आपां की करांगे आपां इत्थे लिखांगे इन्होंने कहा E at Q। ठीक है, आपां नूं E at Q E ही दिती हुई है। ये वैल्यू कि करके आऊगी E at Q की वैल्यू आऊगी ड्यू टू सैकेंड चार्ज। सैकेंड चार्ज केड़ा अपने कोल सैकेंड चार्ज हैगा अपने कोल -2Q। ठीक है, तो ये E की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 1/4πε0 -2Q अपॉन आर स्क्वायर। तो हुण आपां एट -2Q पता करनी है। ठीक है, वो किहड़े चार्ज करके आऊगी वो अगले चार्ज आ मीनस क्यू करके ये करके आ होंदी है दूजे करके दूजी होंदी है मीनस ये उल्ट हो जाती है। तो इत्थे वैल्यू की होगी 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। सपोज करो ये ई डैश मान ली आपां तो इन्हां दोनों नूं कंपैरिजन करिए आपां ई डैश इनू 1 लै लो इनू 2 लै लो दोनों नूं डिवाइड कर दो क्योंकि आपां नूं ई डैश चाहिए है ना ई डैश डिवाइड बाय ई कर दो
तो अपने कोल की आ जाऊगा, आ सारी चीज़ कैंसिल हो जूगी, आ भी सारी चीज़ कैंसिल हो जूगी, बचा कि 1/-2। ठीक है, सारा कुछ कैंसिल होगा, आ बच गया। तो ई डैश की हो जूगी अपने को e/2 -e/2। ठीक है, ए आंसर है। हूँ ये आंसर देखिए -e/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड। रिमेन सस्पेंडेड ਦੇ ਲਈ मीनस दो फोर्स एक्ट करते हैं, दोनों बैलेंस होने चाहिए ने। जिमें अपने को आ कोई वाटर ड्रॉप है, सपोज वो किसी इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ जा रही है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ वेट mg लग रहा है, एक इलैक्ट्रिक फील्ड करके ਇਹਦੇ ओपोजिट लगूगा ई, ਉਹਦੇ ਤੇ इलैक्ट्रिक चार्ज आ ई लगूगा। वो सस्पेंडेड कदों रहूगी जो ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे। बैलेंस कदों होंगे ने जो दोनों इक्वल होंगे, तो E=टू mg होगा। तो अपने को ई की वैल्यू पता करनी है द इलैक्ट्रिक फील्ड की, ई की वैल्यू की आ जाएगी mg/। तो आंसर आ गया बी। बाकी क्वेश्चन आप फिर करांगे।